और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है। बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। सबसे ज्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बड़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बड़ी हो, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थी उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता, और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है। बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव ना चाहे जी, अगर मैं टुडे इज ए वेरी पॉजिटिव ओकेशन। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम इसी में लग जाए तो फिर कुछ होगा नहीं, ऐसे ही चल रहा है 20 साल से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई जो एक अनपढ़ महिला थी, तीजन बाई से लेकर कल्पना चावला जो आसमान में रही, धरती से लेकर आसमान तक महिलाओं ने सर्वत्र अपना जौहर दिखाया है। चाहे आज के समय में चाहे फाइटर लड़ाकू विमान चलाने की बात हो, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिला आरक्षण पंचायती राज में और नगरीय निकाय में लाके महिलाओं को अवसर दिया। सर, आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी सर, आपने बहुत सारी बातें कही अपने इंटरनेशनल वुमेंस डे को लेकर। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। साथ ही साथ सर, मैं इस बैकड्रॉप में ये भी बात करना चाहूँगी कि जब कोविड आया और कोविड की मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूँगी आज के दिन सर, क्योंकि ये महिला, मैं मानती हूँ कि राजनीति से ऊपर ये विषय है। और जब हम बात करते हैं कोविड को लेकर और कोविड लॉकडाउन को लेकर, सबसे ज़्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बड़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बड़ी हो, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थी उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं। मैं चाहूँगी कि हम देश में और पार्लियामेंट के माध्यम से इस पर चर्चा करें। आखिरी बात सर, बस एक चीज़ कहूँगी, इंडिया में सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर बायस एक रिपोर्ट बताती है होता है वर्क पेलोड का हो या उनकी भागीदारी का हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपनी राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के मुद्दों को सक्षम तरीके से रखेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान, लोकसभा। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।